नमस्ते। हाँ, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अविनाश सब घर पे आ जाते हैं और अविनाश कहता है कि क्या मैं चिल्लाता हूँ? सब एक सुर में कहते हैं हाँ तुम चिल्लाते हो। जिस पर अमृता कहती है नहीं, मतलब तुम सिर्फ कार ड्राइव करते वक्त चिल्लाते हो। हाँ, मैं समझ गया। सब एक तरफ, मैं एक तरफ, मैं अकेला हूँ। हाँ, तुम मुंह क्यों बना रहे हो? चलो खाना खाते हैं। अविनाश कहता मुझे नहीं खाना। खाइए आप लोग, मैंने आप लोगों के लिए खाना बनाया है। जिस पर वो गुस्से से अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। जिस पर अमृता उनके मम्मी पापा को बोलती है कि आप बैठिए, मैं उसे मना कर लेकर आती हूँ। जिस पर अविनाश की माँ कहती है उसे छोड़ो, मुझे पानी पीना है। हाँ, मैं तो भूल ही गई, ये लीजिए पानी। फिर अमृता पानी लेकर आती है, उन्हें पानी देती है। उसके बाद कहती है कुछ चाय पीजिएगा? तो अविनाश के पापा कहते हैं मैं पीना चाहूँगा, तुम चाय बना तो लेती हो ना? जिस पर अमृता कहती है हाँ मैं चाय बना लेती हूँ, इतना तो अच्छा से बना ही लेती हूँ कि आप पी सकें। ठीक है, तो बनाओ, अच्छे से चाय बनाना। हाँ, थोड़ा अदरक डाल के कड़क। ठीक है। वैसे आप चीनी लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो वो कहते हैं मैं बस दूध नहीं लेता, चीनी लेता हूँ। मतलब आपको रेड टी चाहिए? फिर वो लाल चाय बना करके लेकर आती है, इलायची अदरक डाल करके। तो और मम्मी को भी सर्व करती है अविनाश के। तो जैसे ही वो देती है तो अविनाश की माँ कहती है कि मैंने तो नहीं मांगा, पर चाय बन गई तो मैंने सोचा आपको भी पूछ लूँ। अच्छा, चाय पूछने का ये कौन सा तरीका होता है? चाय तो मुंह से पूछा जाता है, उसके बाद इजाज़त लेकर के फिर सर्व किया जाता है। पर मैंने तो मना किया था, पर मुझे लगा कि आपको भी पीनी होगी इसलिए। ठीक है, जब ला ही दी हो तो पीकर देख ही लेते हैं कि कैसा बना है। फिर वो दोनों चाय टेस्ट करते हैं और कुछ नहीं कहते, चाय बस पी लेते हैं। उसके बाद फिर अमृता कहती है कि मैं आप दोनों का सामान अविनाश के कमरे में शिफ्ट कर देती हूँ, आप दोनों वहाँ रह लीजिएगा। तुम दोनों क्या एक साथ रहते हो एक कमरे में ना? जिस पर अमृता कहती है कि वैसे तो नहीं, हम दोनों का अपना अपना कमरा है, लेकिन अगर कोई गेस्ट आ जाए तो हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। तुम दोनों एक कमरे में सो लेते हो? हाँ, सोने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब तुम दोनों के बीच ये बात अमृता की माँ कहने ही वाली होती है, फिर सोचती है कि शर्मा जाएगी लड़की बेचारी, तो इसलिए वो कुछ कहती नहीं है। फिर कहती है ठीक है, तुम हमारा सामान रख दो, मैं बाद में देख लूँगी। ठीक है, वो अमृता अविनाश के कमरे में सारा सामान रखती है। जहाँ फिर अमृता अविनाश से कहती है मुंह फुलाए बैठे हुए क्यों? तुम्हारे मम्मी पापा हैं, थोड़ा तो ख्याल रखो। क्यों? मेरे मम्मी पापा, तुम्हारे मम्मी पापा आए थे तो मैंने ख्याल रखा था, तुम रखो मेरे मम्मी पापा का ख्याल। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप में बहुत अंतर है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो इस समय? अरे, वो तुम्हें खा थोड़ी ना जाएंगे। तुम पागल हो क्या? थोड़ा जा नहीं सकते, उनसे पूछ नहीं सकते? देखो, मैंने खाना बना दिया है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो क्या तुम ख्याल रख सकती हो? उन्हें जो चाहिए तुम दे सकती हो, और वो छोटे बच्चे नहीं हैं। घर में कौन सा सामान कहाँ है उनको पता है, वो खुद भी ले लेंगे। क्या मतलब कौन सा सामान कहाँ है उन्हें पता है? मतलब ये कि तुम जब यहाँ नहीं रहती थी ना, कभी कभार ट्रिप पे चली जाती थी तो मम्मी पापा को मैं बुला लेता था, इसलिए उन्हें पता है घर में कौन सी चीज़ कहाँ है। तुम पागल हो? तो तुम्हारे मम्मी पापा आते थे तो तुम कहाँ सोते थे? माँ, मैं तुम्हारे कमरे में सोता था।
और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे कमरे में। हाँ, मेरे माँ बाप मेरे कमरे में सोते थे और मैं तुम्हारे कमरे में सोता था, आराम से, 2 ही तो कमरे हैं। तुम सच में अजीब हो और मुझे आज तक पता भी नहीं चला। हाँ, तुम्हें पता नहीं चला क्योंकि मैंने कभी तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। तुम मुझसे कितने सीक्रेट्स रखते हो बताओ तो? जितने मेरी मर्ज़ी। तुम पागल हो, ये बताना चाहिए था ना। मैं तो उनका सामान ऐसे लेकर आ गई और मैंने कहा कि अगर कोई गेस्ट आते हैं तो फिर हम दोनों एक साथ एक कमरे में रहते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? क्या ही सोचेंगे? सोच रहे होंगे तुम कितनी सीधी और भोली हो, ऐसे सबके सामने कैसे बोल सकती हो कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो एक कमरे में? तुम क्या सोचते हो? कुछ भी बोल रहे हो? बकवास करना बंद करो। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। अरे कुछ नहीं सोच रहे हैं, बल्कि ये सोचते होंगे कि हम दोनों एक साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे बीच कुछ क्यों नहीं हुआ। क्या वो ये सोच रहे होंगे? हाँ, और उनका ये सोचना गलत भी तो नहीं है। हम दोनों एक साथ रहते हैं लेकिन हमारे बीच अब तक कुछ नहीं हुआ। देखो, अपनी हद में रहो, बेवजह की नौटंकी करना बंद करो। वो दोनों जैसे ही अविनाश अमृता के करीब आकर फ्लर्ट कर रहा होता है तभी अविनाश की माँ कमरे में आ जाती है और वो खांसते हुए कहती है जिस पर अविनाश कहता है, माँ आप भी ना ऐसे टाइम पे क्यों आते हो? जिस पर अविनाश की माँ कहती है, तुम्हें ना दरवाज़ा बंद करना चाहिए था। जिस पर अमृता कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सामान रख के जा रही थी, ये गुस्से में था तो मैंने बस इसे। तुम उन्हें एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? हाँ, गलत बात तो कुछ भी नहीं है बेटा, कोई गलत बात नहीं है। माँ बाप के सामने फ्लर्ट कर रहे हो, फिर किस भी करोगे, ये तो गलत थोड़ी ना है। क्या माँ, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम जो बोल रहे हो तो वो नहीं हुआ, मैंने गलत बोल दिया। माँ आप। फिर अमृता शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिस पर अविनाश के पिता जो बाहर में बैठे हुए होते हैं सोफे पे और वो टीवी चालू करके टीवी देखने लगते हैं। तो वो देखते हैं अमृता को इस तरह जाते हुए, तो वो सोचते हैं, फिर वो कुछ नहीं बोलते, कोई रिएक्ट नहीं करते, टीवी में एंजॉय कर रहे होते हैं। और अमृता के जाने के बाद अविनाश की माँ अविनाश से पूछती है, तुमने क्या देखा इस लड़की में जो तुमने इसे पसंद किया? आपको क्या लगता है कि मैंने क्या देखा है इसमें? बहुत अच्छी है। आपको लगता है ये अच्छी है? और मुझे लगता है कि तू इसे डिज़र्व नहीं करता। पर इसका चेहरा, आप उसके चेहरे को देखकर परेशान है क्या? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे फैमिली वाले इसे देखकर बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करेंगे। मुझे फैमिली और रिश्तेदारों की नहीं पड़ी, मुझे मेरे माँ बाप की बात को जानना है कि वो क्या सोचते हैं मेरे और अमृता के रिश्ते के बारे में। और रही बात उसके चेहरे की, तो उसका चेहरा बस गर्म कॉफ़ी से जला है, थोड़ा सा चेहरा फूल गया है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो हो गया है, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। पर जलने के निशान हमेशा रहते हैं। हाँ, तो रहते हैं तो रहने देना, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे लिए अमृता फिर भी सुंदर रहेगी। आपको पता नहीं वो कितनी अच्छी है, और ऐसा नहीं है कि उसने खुद को खुद जला दिया। एक्चुअली घर पे एक आदमी घुस आया था और उसी ने अमृता का चेहरा जला दिया। क्या ये ऐसा, मतलब जो लड़कियों के साथ। हाँ माँ, आप जैसा सोच रही है वैसा ही है, इसमें अमृता की कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई। क्या समझ गई आप?
बिना कुछ कहे फिर अविनाश के कमरे से वो चली जाती हैं और फिर अमृता के कमरे में आती हैं, जहाँ अमृता खिड़की की तरफ देख रही होती है और रो रही होती है और खुश भी हो रही होती है। पर जैसे ही अमृता की अविनाश की माँ आती है, वो अपने आंसू पोंछती है और कहती है उनकी तरफ मुड़कर, आप यहाँ? जिस पर वो कहती है, हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी। मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि तुमने मेरे बेटे में क्या देखा? वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने मेरा इतना ख्याल रखा होगा। वो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं उसे डिज़र्व ही नहीं करती। वो ये सब कहते हुए रोने लगती है और कहती है, मुझे लगता है कि मैं आपके बेटे के लायक नहीं। आपका बेटा बहुत अच्छा है। आप उसे कहिए ना कि वो किसी अच्छी लड़की को देख शादी करे। मैं तो सुंदर भी नहीं दिखती। इस पर अविनाश की माँ कहने लगती है, तुम रोना बंद करो। और तुम्हें किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं दिखती? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सुंदर दिखती हूँ? किसी की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती है, उसके गुणों से होती है। आप बिल्कुल अविनाश की जैसी बातें कर रहे हैं, या यूँ कहूँ कि अविनाश हमेशा आप जैसी बातें करता है। अब मैं समझी कि वो ऐसा है क्योंकि आपने उसे बहुत अच्छी सीख दी है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं। वो बहुत अच्छा है। वो औरतों की इज्जत करता है, ख्याल रखता है, हर छोटी बड़ी हर चीज़ का। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, इसलिए तो मुझे लगता है कि मैं उसे डिज़र्व नहीं करती। मैंने उसे कई बार कहा है कि वो किसी और लड़की को उसके लिए चुने, लेकिन वो सुनता ही नहीं। कहता है कि मैं पागल हूँ और मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। पर आप कहेंगी तो शायद वो आपकी बात मान लेगा। आप शादी से मना कर दीजिए, वो आपकी बात नहीं टालेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरी बात नहीं टालेगा? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। प्यार तो वो तुमसे भी करता है। और तुम उसे कैसे हाल में देखना चाहती हो, खुश या दुखी? अमृता अविनाश की माँ के ऐसे सवाल से हैरान होती है और कहती है, अब मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही है? जिस पर वो कहती है, मुझे बस यही एक सवाल का जवाब जानना था कि तुम्हारे नज़र में अविनाश के लिए अविनाश क्या मायने रखता है? क्या तुम उसे खुश देखना चाहती हो या दुखी? अमृता कहती है, मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ। वो बस खुश रहे, यही मेरी इकलौती इच्छा है। अविनाश की माँ अमृता की ऐसी बातें सुन बस खामोशी से उस कमरे से उठकर चली जाती है। अमृता कुछ नहीं कहती उसके बाद, और बहुत हैरान भी होती है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। और फिर वो चली जाती है तो फिर वो सीधे अविनाश के पास जाती है और अविनाश से कहती है, तुमने बहुत अच्छी लड़की पसंद की है। मुझे उससे शादी करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पिता कहते हैं, जो टीवी देख रहे होते हैं, वो कहते हैं, तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं उससे मिलकर आ रही हूँ। अपनी माँ की हामी सुनकर अविनाश तो जैसे सातवें आसमान में उड़ने लगता है। वो बहुत खुश होता है और अपनी माँ को गले लगाता है और कहता है, माँ अब बहुत अच्छी हो। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बस इसलिए अच्छी बन गई क्योंकि तूने सच में अच्छी लड़की पसंद की है। और ये सुनकर अविनाश के पिता कहते हैं, क्या सच में बहू इतनी अच्छी लगी तुम्हें? हाँ, अच्छी है, आप भी मिलो।
अमृता की माँ अविनाश के पिता को कहते हैं, तो आप भी मिल आइए अपनी बहू से, कुछ पूछना हो तो पूछ आइए। जिस पर अविनाश के पिता कहते हैं, देखो ये औरतों वाला सवाल जवाब ना मुझसे मत बोलो, मैं ये सब नहीं करता। अच्छा, तो आदमियों वाला सवाल जवाब कर लो। क्या मतलब? यही कितनी पढ़ी लिखी हो, कैसे घर परिवार संभालोगी, अपने बच्चों को पढ़ा सकती हो कि नहीं? अच्छा, वो जॉब कर रही है, इस पे और क्या सवाल पूछूं मैं उसको? तो आपके पास कुछ नहीं है पूछने के लिए? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें पसंद आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ना, औरतों को लेकर के घर में सबसे ज़्यादा झमेला होता है, इसलिए आदमी चुपचाप सलेंडर रहता है इस मामले में, इसलिए हम पिसते हैं। अब तुम्हें पसंद आ गई है तो हम तो पिसेंगे नहीं, तो टेंशन किस बात की? ना वो हमारा बेटा पिसेगा ना हम पिसेंगे। वाह, तो मतलब ये सही था? बिल्कुल सही था। तुम अगर नहीं पसंद करोगी अपनी बहू को तो फिर बाद में आकर मुझे से कहोगी और फिर हमारे बीच घर में झगड़े पड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारा पसंद करना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा पसंद करना इतना ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए तो बस हमारा बेटा ठीक है तो काफ़ी है, क्योंकि भाई हमने ना अपनी बीवी की जिम्मेदारी ली है, अपने बेटे की नहीं। क्या मतलब पापा? मतलब ये कि तुझे पढ़ा लिखा दिया, सब कर दिया, तो अब तेरी क्या जिम्मेदारी मैं उठाऊं? अब तू अपना देख, मैं अपना देखूंगा। वाह, तो आप बेटे का बारे में नहीं सोचोगे? क्या सोचना है इसमें, बताना ज़रा। बेटा बुढ़ापे में देखे इतना काफ़ी है। अब बेटे से हम क्या उम्मीद कर बैठे? वो खाना पीना हम अपने पैसे से कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम औरतों का इतना आर्गुमेंट होता क्यों है? सिंपल सी बात है, बेटे को पढ़ा लिखा करके जॉब के लायक बना दिया, जॉब कर रहा है अपना, शादी करे, बीवी बच्चा रख के जो करना है करे। हम इस सब पछड़े में क्यों पड़ने जाए? उसमें भी हाँ ठीक है, चलो बच्चा अगर बोलता है कि नहीं मेरी शादी माँ बाप ही करवाए, तो भी हम समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, बेटा चाहता है कि हम पसंद करें लड़की, तो भी ठीक है। और बेटे ने पसंद किया, वो भी हमसे मिलवा रहा है, तो भी ठीक है। शादी करवाने के बाद अब हमारी क्या जिम्मेदारी रही? कोई जिम्मेदारी नहीं। अब मेरा एक ही काम है, अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना और उसके हर डिमांड को पूरा करना। देखो, शादी से पहले, शादी के बाद ना पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे होने के बाद फिर बीवी बच्चे में लग जाती है, उस टाइम पे और कुछ बचता नहीं। अविनाश के पिता की ऐसी बात सुन अविनाश की माँ कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम बिज़ी हो गई थी। हमारे जब ये बेटा हुआ तुम तो बहुत बिज़ी हो गई, और सारे रिलेटिव तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगे, जब तक कि ये 5 साल का नहीं हुआ। हर एक रिलेटिव, अरे तुम्हारा बेटा कैसा है, उसे ये खिलाना, 6 महीना का हो गया। कुछ लोग तो आके रह लेने लगते। तो तुम कह रहे हो मेरे मायके वाले गलत टाइम पे थे? बात वो नहीं है, बात ये है कि तुम बहुत बिजी थी उस टाइम पे। अगर नहीं भी मायके वाले थे तो भी तुम बिजी थी, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान इसी पे रहता था। और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मैंने ये नहीं कहा कि अब तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा, मैं ये कह रहा हूँ कि सारा टाइम तुम्हारा इसी में चला जाता था, और उसके बाद फिर टाइम निकलता था तो तुम किचन में लगी रहती थी। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता था, तो मैं किसी और के लिए सब कुछ करती थी। नहीं, वही तो बात है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस टाइम पे सब कुछ बिजी चल रहा था। मेरे पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी कि अब बेटा हो गया है तो उसके लिए पैसे कमाने हैं, अच्छी एजुकेशन देखनी है, बहुत कुछ चल रहा था। एक पिता होने के नाते बहुत कुछ सोच रहा था, और तुम भी बिज़ी थी एक माँ होने के नाते। तो उस टाइम पे तो हमारे पास टाइम ही नहीं था एक दूसरे को देने के लिए। अब बूढ़े हो गए हैं तो बेटा की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो टाइम ही टाइम होगा ना हमारे पास, हम दोनों को देने के लिए। इसे भी तो जीने दो अपनी ज़िंदगी, ये भी तो जाने ज़िंदगी का सफ़र कैसा होता है। अच्छा, ठीक ही है, आप दोनों का बिल्कुल मस्त है। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू।